नमस्कार। आम आदमी पार्टी का ड्रामा जारी है जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है शराब घोटाले के मामले में। आज एक नई खबर मिली और वो ये कि जो दिल्ली में एमसीडी के स्कूल हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार के ही अंतर्गत हैं, उन एमसीडी स्कूल के 2 लाख छात्रों को अब तक दिल्ली सरकार ने कॉपी किताब या उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो भी अब तक उनको उपलब्ध नहीं करवाई है। जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ठीकरा लेफ्टिनेंट गवर्नर पर फोड़ दिया और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो जेल में बंद है, तो ये कैसे होगा। और दूसरी बात, एक और ड्रामा आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि एक याचिका लगाई गई, बल्कि उन्होंने एक हलफनामे का जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के हलफनामे का जवाब दिया। उसमें कहा कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है, उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए कि जो शराब लॉबी से जो पैसा कमाया गया, जिसको गोवा के चुनाव में खर्च किया गया, साउथ लॉबी से जो पैसा आया, उसका कोई सबूत ईडी के पास नहीं है, तो फिर ये कैसे हमें गिरफ्तार किया गया है, ये उन्होंने आज कोर्ट में कहा। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एन के सूद साहब, एक्स्ट्रा ऑफिसर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत। सर, ये जो पहले तो दिल्ली के जो स्कूल हैं उनमें जो एमसीडी के जो स्कूल है केजरीवाल सरकार के अंतर्गत, उनमें जो है यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों के पास, न कॉपी किताब है, पूछने पर कुछ और ही जवाब देते हैं लोग। वैसे शिक्षा के मॉडल की एक बड़ा उदाहरण देते हैं कि हमने इतनी अच्छी शिक्षा कर दी है, और फिर ये केजरीवाल का नया ड्रामा कोर्ट में, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, झूठे आदमी झूठ बोलते हैं। केजरीवाल 1 महीने से जेल में है, तो उससे पहले तो सामान खरीद लिया होता। इनको अगर जूते देने थे, चीजें देनी थी, तो बहुत पहले दे दी जाती, किताबें दे दी जाती। और नहीं है तो उनके शिक्षा मंत्री तो बैठे हैं यहाँ पे, वो तो जेल से बाहर है, तो वो क्यों नहीं बांटते? एक्चुअली ये जो ड्रामे करते थे, कहते थे हमने बहुत कुछ किया, स्कूल का मॉडल प्रेजेंट करते थे, किया तो कुछ नहीं। सिर्फ स्कूल के बारे में कहा जाता था हमने बहुत ले दिया, यहाँ पे प्लास्टिक के फर्नीचर ले दिए थे, पंखे लगे हुए थे, पानी आता था दिल्ली के स्कूलों के अंदर, और कहते थे कि हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दी। फिर एक सफेदी मार दी इनके ऊपर, और सफेदी के ऊपर कह दिया कि हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसका भी घोटाला सामने आने वाला है। अब देखिए, एमसीडी के स्कूल है, बच्चों के पास ना किताबें, ना उनके पास जूते हैं जो देती गवर्नमेंट देती है, दिल्ली गवर्नमेंट देती है, और ना उनके पास यूनिफॉर्म दी है। ये सारी चीजें तो पहले खरीद ली होती, और खरीद ली तो इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर वो दे देते। क्या केजरीवाल खुद बांटेंगे? आज तक क्या केजरीवाल किसी स्कूल में विजिट किए हैं उनको सामान देने के लिए? कभी विजिट ही नहीं किए। एक बड़ी पुरानी बात है कि ये एनडीएमसी के स्कूल में गए थे और वहां पे इन्होंने कुछ बातें की, वहां पे भी इनको गालियां पड़नी शुरू हो गई थी। तो केजरीवाल किसी के सामने जाते ही नहीं थे, सिर्फ अपने एक वीडियो बनाते हैं। और ये जो घोटाला कर रहे हैं, घोटालेबाज जो केजरीवाल हैं, अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब देखिए, बहुत जल्दी और इनके घोटाले सामने आने वाले हैं। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला सामने आएगा, जहाँ पे इन्होंने पहले भी 2 आदमियों को अरेस्ट कर लिया, 8 करोड़ उनके पैसे कब्जे में कर लिए हैं। और साथ में बसों का घोटाला है। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर कोई बसें नहीं खरीदी गई। फिर इन्होंने एक ड्रामा किया था, हम 1100 बसें ले रहे हैं, और 1100 बसों का प्रपोजल दे दिया था। प्रपोजल पास हो गया, और जब ऑर्डर पर रिप्लेस किया तो 1200 बसों का दे दिया। तो वो घोटाला तो भी सामने आना है। और उसके बाद एक दूसरी बात थी कि जब कोई बस ली जाती है तो बस की मेंटेनेंस 3 से 5 साल तक फ्री होती है। वो कंपनी उसकी मेंटेनेंस करती है, खराब होगी तो रिप्लेस करेगी, नहीं तो उसको रिपेयर करेगी। इन्होंने उसके भी पैसे दे दिए, यानी कि अगले 3 से 5 साल तक अगर कोई बस खराब होगी उसके पैसे कंपनी को दे दिए। तो घोटाले तो भी बहुत हैं जो सामने आएंगे। और जो अब सारा ठीकरा जो है फोड़ रहे हैं एलजी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट तो फंक्शनल है नहीं दिल्ली के अंदर। और अगर 1-2 और ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो गवर्नमेंट के पास तो एक इशू आ जाएगा कि केजरीवाल जेल में है, दिल्ली की गवर्नमेंट चल नहीं रही, एलजी चला रहे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो काम करते हैं ज्यादा सोचते नहीं है, लंबी सोच नहीं है इनकी। अगर लंबी सोच होती तो केजरीवाल के पकड़े नहीं जाते, जेल में ना जाते। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जेल में जाएंगे। वैसे तैयारी कर ली थी, पैसे की तैयारी कर ली थी कि पैसा कहाँ जाएगा। जैसे उन्होंने कहा जी, अब दूसरी हम बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा जी इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कि कविता ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए केजरीवाल के खिलाफ, और इनके कुछ और लोग हैं जिन्होंने घोटाला किया था, उन्होंने कह दिया हम अप्रूवर बन गए हैं, और तभी उनको बेल मिल गई है। संजय सिंह भी कुछ बोल के चलेंगे ईडी के सामने, तभी उनको बेल दे दी गई है। अब दूसरी बात है कि राघव चड्ढा जो फॉरेन में बैठे,
ये भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा इंडिया में आने की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो आएंगे तो ईडी उनको अरेस्ट कर लेगी। जो सेकंड एफआईआर इशू की थी ईडी ने, उसके अंदर राघव चड्ढा का नाम, क्योंकि जो सारी प्लानिंग की है शराब घोटाले के अंदर, पैसे की हेरा फेरी का जो काम है, उसमें राघव चड्ढा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ईडी ने साथ ये भी कह दिया कि इनके पास 338 करोड़ जो खर्च किया इन्होंने, उसका पूरा ब्यौरा है। जो इलेक्शन में खर्च किए थे गोवा में, जो इलेक्शन में खर्च किए थे पंजाब में, और बाकी जगह में जो इलेक्शन में खर्च किए थे। लेकिन दूसरी बात है कि कैश क्यों नहीं पकड़ा गया, इसके ऊपर बहुत सी बातें। देखिए, पन्नू ने कहा कि मैंने इनको $16 बिलियन दिए थे, यानी कि 130 करोड़ रुपए दिए थे। इन्होंने उसका खंडन नहीं किया। इनको पता कि अगर खंडन करेंगे तो पन्नू इनके पूरे पन्ने खोल देगा। और ये यूएस भी गए थे केजरीवाल, वहां जाकर के पन्नू से ही मिले थे पहले, 2014 की बात है शायद। लेकिन अब एक तो खंडन नहीं किया इन्होंने, इसका मतलब इनको पैसे मिले हैं। और दूसरी बात है कि सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि उसने सुंदर जैन को 50 करोड़ रुपए दिए थे ताकि उनको जेल में प्रोटेक्शन दी जाए, और उसने ये एफिडेविट के ऊपर दिया। साथ में एलजी को कंप्लेंट भी की थी। आज नहीं, बहुत महीने पहले उसने कंप्लेंट की थी एलजी को, और ये पैसे केजरीवाल के पास पहुंचे। ये 50 करोड़ का भी कोई हिसाब किताब नहीं मिला। और उसके बाद इन्होंने विस्की स्कैंडल से इनको 100 करोड़ रुपए मिले थे, ये एक तरीके से साबित हो चुका है। और साथ में एक और बात है, आपने देखा कि जब भी हम केजरीवाल जेल में गए तो पंजाब के अंदर जो इनके राज्यसभा के एमपी थे, किसी ने केजरीवाल के हालचाल नहीं पूछा, किसी ने कोई एक ट्वीट भी नहीं किया केजरीवाल के फेवर में, क्योंकि ज्यादातर जो पंजाब के अंदर एमपी को चुना गया वो आम आदमी पार्टी के मेंबर नहीं थे, और उनको वहां पे एमपी बना दिया। कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल एक एमपी को बनाने के लिए कई करोड़ों रुपए लेते थे। और दिल्ली का एक एमपी है जिसको केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी का मेंबर नहीं था, उसको केजरीवाल ने राज्यसभा का एमपी बना दिया। और उसने किसी से कहा, मेरे क्लोज फ्रेंड से, कि उसने 100 करोड़ रुपए दिए राज्यसभा की टिकट लेने के लिए। इससे उसके एक तो अपने बिजनेस की प्रमोशन होगी, फिर वो चाहता था कि उससे चाह कि इसके बाद मैं पॉलिटिक्स में घुस जाऊंगा और मैं किसी और पार्टी में एंटर कर जाऊंगा, तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि जो राज्यसभा की टिकटें बिकी, उसके अंदर ये उम्मीद है कि 500 करोड़ केजरीवाल के पास गए हैं, वो भी हिसाब नहीं पता। फिर और बात है, इलेक्शन के टाइम में बहुत सा पैसा ट्रांसफर किया गया हवाला के थ्रू, उसके भी कुछ हिंट्स आए। साथ में यहाँ पे दुकानदारों से कलेक्शन की गई, और जिस दुकानदार से 20 बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनसे 20,000 रुपये लिए, तो उनको 2,000 का इन्होंने पर्ची काटी। वो ब्लैक का पैसा आ गया जो इलेक्शन के अंदर यूज हुआ है। और साथ में केजरीवाल को फॉरेन से भी कोई फंडिंग आई थी। तो उम्मीद टोटल ये लगाई जाती है केजरीवाल के पास 1,000 करोड़ रुपए हैं, वो जिसका जो पैसा मिला नहीं। लेकिन पैसा कहाँ गया? अब देखिए, राघव चड्ढा लंदन चले गए, लंदन गए आंख का इलाज कराने, लेकिन उनको 1.5 महीना हो गया। 1 महीने तो केजरीवाल को जेल में बैठे हो गया, 1.5 महीने से राघव चड्ढा लंदन में बैठे हैं इलाज कराने के लिए आंख का। अगर आंख का इलाज होता तो 2 दिन के अंदर वो वापिस आ जाते। एक डॉक्टर थे अमृतसर के अंदर, उनके पास लोग ऑपरेशन कराने जाते थे आंख का। अगर ऑपरेशन कराने जाते थे, सुबह ट्रेन से जाते थे, ऑपरेशन करा करके दोपहर की ट्रेन से वापस आ जाते थे। मैंने भी आंख का ऑपरेशन कराया एक बार, तो मेरा जो ऑपरेशन का जो टाइम लगा वो 15 मिनट का लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे करके डिस्चार्ज कर दिया, मैं वापस आ गया, अपने घर आ गया। तो अब राघव चड्ढा 1.5 महीने से क्या आंख का ऑपरेशन करा रहे हैं? एक्चुअली राघव चड्ढा के लंदन जाने का पर्पस दूसरा है, और कहा यह जा रहा है जो हमारी एजेंसीज है वो केजरीवाल के फोन का पासवर्ड मांग रही है, जो केजरीवाल दे नहीं रहे। और अगर ये उसका पासवर्ड दे दे तो उसको सर्च कर लेंगे फोन को कि उसके अंदर क्या है। और एजेंसीज ने के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो सारा का सारा पैसा उसके डिटेल्स है इनके फोन के अंदर, और इसीलिए केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे। लेकिन फोन के अंदर क्या डिटेल है? आप देखिए, आजकल बिटकॉइन चलता है, बिटकॉइन में सारा काम किया जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस है। और बिटकॉइन के अंदर कहाँ कहाँ लोग एक्टिव हैं? एक लंदन में, एक वाशिंगटन में, और तीसरे जो है दुबई के अंदर सबसे ज्यादा बिटकॉइन का काम चलता है। अब राघव चड्ढा इसी चक्कर में लंदन गए हैं और कहते हैं इनका कोई कंटेक्ट बैठा है दुबई के अंदर,
जिससे बिटकॉइन की जो पैसा जो लगाया गया उसको उसका हिसाब किताब कर रहे हैं वहां पे। और ये हिसाब दिल्ली से भी कर सकते थे लेकिन अगर वो हिसाब दिल्ली से करते तो पहली बात तो जेल में बैठे होते अभी तक, और दूसरी बात है कि दिल्ली से हिसाब करते तो हमारी एजेंसी को पता चल जाता कि सारी डिटेल क्या है। इसीलिए वो लंदन में बैठे हैं और वहां से बिटकॉइन का जो डिटेल्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं दुबई के आदमी, जो दुबई के अंदर जो इनका कुलीग बैठा है या आदमी बैठा है उसके साथ, ताकि हमारी एजेंसी को पता न चले। लेकिन अब दूसरी बात है कि राघव चड्ढा फंस चुके हैं, ईडी को पता चल चुका है और ये वापस आएंगे तो इनका अच्छा इलाज भी होगा राघव चड्ढा का, इसीलिए वहां से वापस नहीं आ रहे। लेकिन इनकी जो पत्नी है, क्या नाम है उसका, कौन सी चोपड़ा है, प्रीति चोपड़ा। अब प्रीति चोपड़ा तो वापस आ गई और बड़ी खुश भी है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रीति चोपड़ा यहाँ पे आकर के राघव चड्ढा के बिहाफ पे काम कर रही हैं, मुंबई में बैठ करके कुछ मुंबई के पॉलिटिशियन से मिल रही हैं। और किसी ने फडणवीस का नाम भी दिया है, क्योंकि फडणवीस बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है बीजेपी के, जिन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर की सीट तक को सेक्रीफाइस कर दिया था बीजेपी के लिए। और अगर यहाँ पे शिवसेना का बंटवारा हुआ तो उसके अंदर फडणवीस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से शरद पवार की जो पार्टी का टूटने का काम है उसके अंदर भी फडणवीस का रोल है, और फडणवीस बड़े एफिशिएंट आदमी है। तो अब फडणवीस से कनेक्शन कर रहे हैं कि हम सारी डिटेल दे देंगे लेकिन हमारा क्या हो। तो अभी बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ दिन के अंदर ये बातचीत फाइनलाइज हो जाएगी। अगर राघव चड्ढा की एक ऑफर है कि वो यहाँ पे अप्रूवर बन जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर राघव चड्ढा अप्रूवर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 1.5 साल हो गया सत्येंद्र जैन को जेल में, कोई सुनवाई नहीं है उनकी, 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर, और 1 महीना हो गया केजरीवाल को जेल के अंदर। तो अब राघव चड्ढा को पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी लंबा नप जाऊंगा, तो इसीलिए वो एक अप्रूवर बनने की बात कर रहे हैं। अगर राघव चड्ढा अप्रूवर बन जाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा डिटेल्स हैं इस केस की केजरीवाल को छोड़ करके, तो राघव चड्ढा को जेल नहीं होगी। और दूसरी बात है कि केजरीवाल पूरे फंस जाएंगे, केजरीवाल को 7 साल की जेल हो जाएगी राघव चड्ढा के एक स्टेटमेंट से, क्योंकि राघव चड्ढा सारा अंदर का माल जानते हैं। मनीष सिसोदिया को ये नहीं पता था कि कहाँ पे पैसा है, क्या उसकी कोडिंग है, ना सत्येंद्र जैन को पता था, लेकिन सारी डिटेल है राघव चड्ढा के पास, क्योंकि राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और वो केजरीवाल के कुछ बिजनेस के चीजें भी देखा करते थे। केजरीवाल भी आप देखिए कि वो भी इनकम टैक्स में रहे हैं पहले, तो वो भी जानते हैं, लेकिन राघव चड्ढा के पास उनकी सारी डिटेल्स हैं और वो इन चीज़ों के अंदर की बातें जानते हैं। और इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि राघव चड्ढा जल्दी आ जाएंगे इंडिया के अंदर और इंडिया में आके इनकी पोल खोल देंगे, और अगर पोल खोल देंगे तो केजरीवाल जेल चले जाएंगे 7 साल के लिए। और यही प्लानिंग की जा रही है राघव चड्ढा के द्वारा और कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा कि आ जाएं, क्योंकि जो मेन टारगेट है या करप्शन का जो मेन हेड है वो है केजरीवाल, और इसलिए केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि मेन आदमी उसको टारगेट करने की बात की जा रही है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ये काम 1-2 हफ्ते के अंदर फाइनलाइज हो जाएगा और राघव चड्ढा इंडिया में आ जाएंगे, आते अप्रूवर बन जाएंगे और केजरीवाल हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चाहती है, एजेंसीज भी ये चाहती हैं कि जो मेन इसका एक्टर है उसको पकड़ा जाए, बाकी तो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं। मतलब आप देखिए ना, चाहे सत्येंद्र जैन को लगा लीजिए, चाहे मनीष सिसोदिया को लगा, वो छोटे यानी प्यादे हैं चेस के। इसका जो मेन किंग है वो किंग है केजरीवाल और इसकी क्वीन है राघव चड्ढा। सही कहा सर आपने। हाँ, एक बार किंग और क्वीन सामने आ गए, क्वीन ने किंग को मात दे दी तो गेम खत्म हो जाएगी और केजरीवाल चले जाएंगे। और देखिए केजरीवाल को चार्ज टैकल करने का क्या रीजन है। एक तो इन्होंने इस टाइप की करप्शन की है जो किसी ने आज तक ना की हो, चीफ मिनिस्टर रह करके इस तरीके से धंधा किया है। और दूसरी बात है कि इनके खिलाफ और भी इंक्वायरी चल रही है, क्या कनेक्शन है इनके खालिस्तानियों के साथ और क्या कनेक्शन है इनके यूएस की एजेंसीज के साथ। क्योंकि केजरीवाल ने जब अपनी कबीर करके ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बनाई थी तो उसने उसको फंडिंग मिली थी फोर्ड फाउंडेशन से, और फोर्ड फाउंडेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सीआईए की, तो इसीलिए केजरीवाल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तभी देखिए आपने यूएस ने केजरीवाल के ऊपर वहां पे क्वेश्चन उठा दिया था कि, और इंडिया ने बड़ा जवाब भी अच्छे से दे दिया था उनको। मतलब उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया था हमारे लीगल सिस्टम पे, तो इंडिया ने कहा भी अपना सिस्टम देखो, हम तुम्हारे पे भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। और इसीलिए केजरीवाल को छोड़ने का मतलब नहीं बनता, चांस नहीं बनता। अगर केजरीवाल बाई चांस राघव चड्ढा आज अगर इनके खिलाफ विटनेस ना दे तो केजरीवाल के खिलाफ और भी केस है, सीबीआई इनको अरेस्ट कर लेगी बहुत से केसों के अंदर।
फिर उसके बाद एनआईए बैठी है इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो केजरीवाल के बचने का कोई चांस नहीं है। ये नहीं कि केजरीवाल 7 मई के बाद केजरीवाल छूट जाएंगे, छूटेंगे तो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है। मतलब अगर हमारी एजेंसीज की माने तो उनके हिसाब से केजरीवाल के खिलाफ चार्जेस है देशद्रोह के, इसीलिए इनको जेल में डाला हुआ और इसीलिए इनको हमारी जो गवर्नमेंट है या एजेंसी है इनको सख्ती से डील कर रही है। सर, ये जिस तरह से आपने बताया राघव चड्ढा के बारे में, तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, लोगों को इस बारे में जानना चाहिए। बहुत मतलब आपने अंदर की बात बता दी है कि अब ये क्या वजह है कि राघव चड्ढा वहाँ क्या कर रहे हैं और वो क्या बनने वाले हैं, अप्रूवर बनने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, फिर तो केजरीवाल के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ सर, एक मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ये दिल्ली में ये किताबों को जिस प्रकार नहीं दिया गया, एमसीडी के बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं वहाँ के, और 2 लाख स्टूडेंट हैं, न वर्दी दी गई, न उनको किताबें दी गई। मंत्री तो काम कर ही रहे, केजरीवाल तो अंदर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी केजरीवाल कोई साइन तो करते नहीं है। तो सर, ये जिस प्रकार की बातें करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, ये हमेशा उनसे पंगा लेते हैं, तो ये यहाँ भी एक विक्टिम कार्ड है कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको ये जेल में डाले हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री को, लिहाजा एमसीडी के जो बच्चे हैं, छात्र, स्टूडेंट, उनको बुक्स और उनकी यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रही है। ये कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। देखिए आप पांडे जी, ये तो ड्रामेबाजी है ही इसकी। अब इन्होंने दिल्ली के अंदर कहा कि हमने स्कूल बनाए, हमने बहुत काम कर दिया। इन्होंने एक स्कूल जमुना पार बनाया, वो स्कूल की फोटो खींची, उस स्कूल की फोटो इन्होंने एक दूसरे स्कूल के सामने लगा दी, ईस्ट ऑफ कैलाश में, और उसके बाद एक वही फोटो को इन्होंने एक तीसरे स्कूल के सामने लगा दिया कि हमने ईस्ट ऑफ कैलाश के स्कूल को डेवलप कर दिया। तो स्कूल का एक का काम और जगह जगह फोटो। देखिए, जो स्कूल इनकी बड़ी प्रेस करते हैं, उन स्कूलों के अंदर 40% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे साइंस की एजुकेशन नहीं होती, टीचर नहीं है साइंस की, और 30% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 10% स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, और वहाँ पे बहुत से टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, टीचर्स नहीं है वहाँ पे। तो स्कूल का मॉडल कैसे होगा बगैर टीचर के, बगैर प्रिंसिपल के, बगैर। अब देखिए, बहुत से स्कूलों के अंदर तो लैब की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। जो साइंस का स्टूडेंट है उसको लैब चाहिए, अच्छी लैब चाहिए, वहाँ पे लैब के अंदर फैसिलिटी नहीं है। तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? ड्रामेबाजी से आप कब तक चलेंगे? फिर जैसे उन्होंने कहा जी हमने स्कूल के अंदर पानी दे दिया। दिल्ली के अंदर तो हर एक स्कूल के अंदर पानी है, कूलर लगे हुए हैं सब स्कूलों के अंदर, एमसीडी स्कूल के अंदर। और फिर दूसरी बात इन्होंने कह दी हमने स्कूल के अंदर लाइट सब में है, पंखे सब में है, तो उसका शोर मचाया। फिर अभी स्कूल की करप्शन का इशू है। फिर देखिए, दिल्ली के अंदर इन्होंने फ्री बस तो कर दी लेडीज के लिए, लेकिन इस टाइम पे डीटीसी का घोटाला चल रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन दिल्ली के अंदर बसेस नहीं आ रही, लोग परेशान हो जाते हैं, 1-1 घंटे तक उनको बस नहीं मिलती, क्योंकि बसें कोई प्रोक्योर नहीं की गई। और जो प्रोक्योर करने की बात की गई वो घोटाले के अंदर प्रोक्योर की गई, यानी कि 1100 बसों का अप्रूवल लिया, 1200 बसों को ऑर्डर दे दिया, पैसे लुटाने का काम है। और अब देखिए, आप कह रहे हो कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास मतलब बच्चों को फीस देने का नहीं है, तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं जेल के अंदर? क्यों नहीं रिजाइन दे देते? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनके ऊपर बड़ी सख्त टिप्पणी दी। आप बताइए टिप्पणी क्या दी है? उन्होंने मतलब कहा है कि आप सत्ता लोभी हैं, आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आप सत्ता का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए। बिल्कुल यही है। अगर आपको दिल्ली के लोगों की चिंता होती तो आप छोड़ते कि गद्दी गई भाड़ में। मैं तो दिल्ली के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं सेवा करूंगा, आप मैं जेल में जाऊँ तब भी सेवा होगी। जब आपकी गवर्नमेंट नहीं चल रही है, आपके मिनिस्टर काम नहीं कर रहे, तो आप क्यों बैठे हैं गद्दी के ऊपर? आप देखिएगा बहुत जल्दी इनकी गद्दी जाने वाली है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट रूल लगेगा। क्योंकि जब आप काम नहीं कर पा रहे, जब आप काम करना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाह रहे, आप दिल्ली के अंदर, आपने दिल्ली को एक तरीके से टोटल रोक दिया है, रोकने की कोशिश है। ये तो बात दूसरी है कि यहाँ पे दूसरी एजेंसीज बैठी हैं, ये तो बहुत देर से सोच रहे थे कि दिल्ली का पानी रोका जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा इनको कि कैसे रोका जाए, क्योंकि हमारी एजेंसीज पहले से, जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके अंदर इंटरफेयर कर चुकी है, इंटरवीन कर चुकी है, और वहां पे पूरी वॉच रखी जा रही है कहीं दिल्ली का पानी ना रोक दे। क्योंकि अगर दिल्ली का पानी रुक जाएगा तो दिल्ली की हाहाकार मच जाएगी दिल्ली के अंदर, और फिर कहेंगे एलजी ने पानी रोक दिया। तो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के लोगों के ऊपर स्पेशली वॉच रखी जा रही है, उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि कोई गड़बड़ ना हो। और इवन अगर कोई इनको शक लगेगा तो यहाँ पे आर्मी आ जाएगी, आर्मी कंट्रोल कर लेगी दिल्ली जल बोर्ड को। ये दिल्ली को रोकना चाहते हैं, दिल्ली को स्टैंड स्टिल लाना चाहते हैं, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कितने सालों तक यहाँ पे धुआं चलता रहा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कुछ गाड़ियां तो चली जो पानी छिड़काव करेंगी, लेकिन वो छिड़काव कब करती थी? जब बारिश होती थी। नॉर्मल टाइम में वो छिड़काव नहीं करती थी, यानी कि जो मिट्टी आती थी उसको उठाते नहीं, दबाते ही नहीं थे। और दूसरी बात है,
कुछ सड़कों के ऊपर मिट्टी उठाने के लिए कुछ गाड़ियां लगी थी जो मिट्टी को साफ करती हैं। मैंने कैंट के एरिया में देखा गाड़ियां खड़ी होती हैं, चलती नहीं है, और क्यों? केजरीवाल के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। अगर यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आ जाए या मोदी गवर्नमेंट आ जाए तो सारे काम हो जाते। मतलब अगर यहाँ पे से मिट्टी उठा दी जाती, पंजाब के अंदर फसल ना जलाई जाती, तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर तो गड़े खराब ही नहीं होते। दिल्ली के अंदर जो मेन प्रॉब्लम हुई केजरीवाल की वजह से, जैसे कोविड आया यहाँ पे, तो केजरीवाल ने सारे बेड को भर दिया, मुस्लिम के नाम पे भर दिए थे बेड, और लोगों को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिली, बहुत से लोगों की जाने चली गई। और उसके बाद यहाँ पे जब ऑक्सीजन आई तो केजरीवाल ने सारा ठिकाना छोड़ दिया सेंटर के ऊपर। तो सेंटर ने कहा हमने तो इतने पैसे दिए थे यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के, वो कहाँ गए? तो घोटाले तो भी बहुत आने हैं। और जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया इनके ऊपर कि तुम तो बेसिकली काम करना ही नहीं चाहते, तुम तो गद्दी के लोभी हो, और ये लोभी आदमी अगर लोभी ना होता तो आज जेल में बैठ करके गवर्नमेंट तो ना चलाता। कब तक चलाएगा? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, इससे ऊपर तो चला नहीं पाएगा। यहाँ पे तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और जैसे मैंने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक इनका एमएलए है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। और फिर केजरीवाल के सपोर्ट में क्यों नहीं आए राज्यसभा के मेंबर जो पंजाब के अंदर? क्योंकि वो उनको राज्यसभा की सीट डायरेक्ट नहीं मिली, इनडायरेक्ट तरीके से मिली, जैसे मैंने पहले कहा। तो चलिए, अच्छा आदमी जेल में चला गया, दिल्ली वाले बच गए। दिल्ली वाले बहुत भुगत रहे थे केजरीवाल को बहुत सालों से, और केजरीवाल के जाने से दिल्ली के अंदर राहत है, हवा भी साफ हो जाएगी, दिल्ली का माहौल भी साफ हो जाएगा, और हमारी पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी सुधर जाएगी, पॉलिटिक्स भी साफ हो जाएगी ऐसे आदमियों को बाहर निकालने से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इनको राहत नहीं मिलने वाली है। और फिर राघव चड्ढा का अप्रूवर बनने की बात जो आपने कही वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये घोटालों में फंसते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है इनका आने वाला वक्त। धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।